जिस कार्य को पूरी भीड़ 100 साल में नहीं कर सकती है, उसे युवा 1 साल में ही पूरा कर लेते हैं। इतना भरोसा था स्वामी विवेकानंद को युवाओं के ऊपर। युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे स्वामी विवेकानंद और लगातार युवाओं के प्रति उनका चिंतन था। आज हमारे साथ अभिराज जी हैं, एक युवा विचारक हैं, लगातार कई मंचों से अपने विचार युवाओं के प्रति साझा करते रहते हैं। अभिराज जी, आज युवाओं पर चर्चा होगी और सबसे पहले सवाल मेरा यही है कि युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए, क्योंकि आज के युवाओं की जो स्थिति है, जो स्थिति निर्मित हुई है, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे पलायन की बात हो, चाहे अन्य चीज़ें, तो आप युवाओं के बेहतर भविष्य को कैसे देखते हैं और कहाँ देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो आपने इस ओर सोचा कि आज जो वर्तमान समय की समस्याएं हैं उस पर एक विचार विमर्श करना चाहिए, अपनी बातें साझा करना चाहिए। मैं हमेशा से यह सोचता हूं कि ठीक है, राजनीतिक बातें हम करते हैं, चुनाव की बातें करते हैं, लेकिन असल मायने में हम मुद्दे पर भटक जाते हैं। मुद्दा क्या है, इस बात पर हमें आना चाहिए। बहरहाल वर्तमान समय जो मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर, जिस पर आपने भी अभी चर्चा की, और पलायन की जहाँ तक बात हो, रोज़गार की जहाँ तक आपने बात की, मैं ये समझता हूँ कि हम युवाओं को रोज़गार के साथ साथ यह भी सोचना चाहिए कि हम रोज़गार देने का भी अवसर प्राप्त करें। हम हमेशा से ये सोचते हैं कि हम रोज़गार प्राप्त करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी मन में विचार लेके चलना चाहिए कि हम रोज़गार देने वाले भी बने। क्योंकि इस बात को लेकर, जैसे आपने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बोला कि उठो जागो और जब तक आपको लक्ष्य प्राप्त न हो तब तक आप आगे बढ़ते चलो, इस पर विचार को करते हुए हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि युवाओं की जो सामाजिक गतिविधियां हैं, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो सामाजिक गतिविधियां हो, लगातार स्वामी विवेकानंद इस बात पर भी विचार करते थे कि युवाओं की सक्रियता सामाजिक क्षेत्र में भी आए। तो वर्तमान में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सामाजिक गतिविधियों में कितना सक्रिय हैं आज के युवा? आपने हाल ही में देखा, कोरोना का समय हो या किसी भी प्रकार की समस्या से हमें सामना करना पड़ा है, तो युवाओं ने उस बागडोर को संभाला है। राजनीति का क्षेत्र हो, समाज सेवा का क्षेत्र हो, किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो, तो युवाओं ने मन में एक सेवा भाव का संकल्प लेकर हमेशा उसे संभाला है। प्रशासन अपने स्तर पर बहुत अच्छी व्यवस्था बनाए हुए थे कोविड के समय में, लेकिन समाज सेवी, जो युवा समाज सेवी है, उन्होंने एक बागडोर संभाली और उस व्यवस्था को एक अच्छी तरीके से बाहर निकाला। तो समाज सेवा में युवाओं की एक अच्छी भूमिका हमेशा से रही है और आगे भी रहेगी। वर्तमान में जो नशे की ओर युवाओं का झुकाव है, एक संलिप्तता हो गई है नशे के प्रति, तो उस पर आपका क्या मैसेज है? ये एक बड़ी जटिल समस्या है। ये समस्या लोहे के चने चबाने से कम नहीं है, लेकिन इस पर हमें भी यह सोचना चाहिए कि प्रशासन के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर इसे बाहर निकालें, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच्चाई है इस बात में कि नशा अब बहुत ज़्यादा हावी होता जा रहा है। इससे बाहर निकलने के लिए हमें भरपूर प्रयास करना चाहिए, सभी को साथ आकर एक मंच पर आकर इसके विरुद्ध काम करना चाहिए, और लगातार जब तक अवेयरनेस के कार्यक्रम नहीं होंगे तब तक हम नशे को पीछे नहीं छोड़ सकते। आपने एक बात रोजगार की कही। रोजगार की तलाश में, चाहे वो अपने प्रदेश का युवा हो, चाहे अन्य प्रदेश के युवा हो, चाहे अपने ज़िले का युवा हो, चाहे अन्यत्र कहीं का भी हो, पलायन हो रहा है युवाओं का लगातार सिर्फ रोजगार की तलाश में। तो इस पलायन को कैसे रोका जा सकता है? मैंने बताया ना कि कहीं ना कहीं जब हम एक ज्ञान प्राप्त करते हैं, स्कूल के समय में हो, कोचिंग संस्थानों में हो, लेकिन वह ज्ञान अगर समाज के कार्य नहीं आया तो मैं समझता हूँ वो ज्ञान किसी कार्य का नहीं मेरे। तो हमें इस पर विचार करना चाहिए कि हम, बहुत अच्छी बात है कि आर्थिक गतिविधियों पर हमारा एक जुड़ाव हो, क्योंकि मैं स्वयं एक बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो मैं ये सोचता हूँ कि हमें उसके साथ साथ समाज की बेहतरी के लिए भी विचार करना चाहिए। आप देख रहे होंगे इस समय एक बहुत अच्छे बिजनेस फील्ड में आगे आ रहे हैं। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा साधन है, तो हमें ये अवसर ढूंढने चाहिए कि हम रोज़गार देने वाले भी बने, हमारे माध्यम से अन्य लोगों का भी रोज़गार चले। तो ये भी एक विचार करना आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद की परिकल्पना पर आज के युवा खरे उतर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब तक स्वामी विवेकानंद ने अपना जीवन काल जिया है, युवाओं का चिंतन करते रहे हैं, वो लगातार युवाओं को प्रेरणा देते रहे हैं। तो उनके जो लाइनें हैं, उनके जो वक्तव्य थे, तो उस परिकल्पना पर आज के युवा कहाँ हैं? जितना बड़ा आपका सपना होगा उतना
कठिन संघर्ष होगा। इस बात को लेकर हमें हमेशा विचार करना चाहिए, क्योंकि सपने हम देखते हैं पूरे करने के लिए, लेकिन कहीं न कहीं हम डगमगा जाते हैं जब मुश्किलें आती हैं, उस हालात से जब हम गुज़रते हैं। तो मेरा हमेशा से यही मानना है और आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि स्वामी जी की वो बातें बहुत अच्छी है, उठो जागो और जब तक आपको लक्ष्य प्राप्त ना हो तब तक आप आगे बढ़ते रहो। हमें कभी ये डरना नहीं चाहिए कि हमें अगर संघर्ष करना पड़ रहा है हमारी मंजिल तक पहुँचने के लिए, तो मैं उससे पीछे हट जाऊँ। हमेशा हमारा जो सपना है, हमारी जो मंजिल है, उसे प्राप्त करने के लिए कितना भी कठिन संघर्ष हो, हमें उससे गुजरना पड़ता है और गुजरना पड़ेगा। आप हमेशा सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं, सोशल वर्कर भी हैं, लगातार समाज में सभी वर्गों के संपर्क में जाते रहते हैं। एक समय मुद्दा गरमाया हुआ था कि आप चुनाव में भी उतरने वाले हैं, चुनावी राजनीति भी करने वाले हैं, महापौर का चुनाव भी लड़ने वाले हैं। ये जो प्रसंग चल रहा था, इस पर कितनी सच्चाई है? ये मुझे भी पता चला कि मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ, लेकिन ठीक है, खबर है, सबकी अपनी अपने व्यूज़ हैं, अपने अपने विचार हैं, रखने चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल सच बात है, राजनीति में अभी नहीं तो आगे चल के तो करना ही है, विचार है, क्योंकि राजनीति सेवा भाव को लेकर ही हमें विचार करके आगे बढ़ना है और इस पर विचार करता हूँ कि आगे चल के राजनीति में ठीक है, अच्छी बात है, प्रवेश करना होगा। लेकिन ऐसी इस खबर में बिल्कुल सच्चाई नहीं है कि वर्तमान में किसी प्रकार से मैं चुनावी राजनीति में उतर रहा हूँ। आगे का प्लान है? हो सकता है, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। आप रिसर्च न्यूज़ के माध्यम से अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं के नाम? युवाओं के नाम सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हमेशा सेवा भाव का संकल्प लेकर मन में समाज की बेहतरी के लिए हम संघर्षरत हों। समाज में किसी भी प्रकार से ज़रूरतमंद को अगर हमारी ज़रूरत हो, हम लगातार उसके साथ खड़े रहें और किसी भी प्रकार की किसी को मदद हो तो हम उसके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते रहें। तो ये थे हमारे साथ अभिराज जी, जो लगातार कई मंचों से युवाओं के प्रति भी अपना संदेश साझा करते रहते हैं और स्वामी विवेकानंद की परिकल्पना पर अगर युवा खरे उतरेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में युवा एक बेहतर भविष्य को देख सकते हैं। और युवाओं में जो ताकत है, युवाओं के कंधे पर जो जिम्मेदारी है, उसे अगर युवा अच्छे तरीके से निभाएंगे तो इस देश का भविष्य भी उज्जवल हो सकता है। तब तक बने रहिए रिसर्च न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।